ये तो अभी इन्होंने ये कर दिया बेसिकली। अभी आप देखें मेरी अपील की डेट थी December 10 की। सिर्फ मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप भी क्रिकेट के साथ इतने ज्यादा है, मुझ पे पहली ईयरिंग में बैन लगा है, ठीक है, मर्विन वेस्टफील्ड पे भी बैन लगा है जी। व्हेन यू आर बैन, आर यू सपोज टू बी विद एनी क्लब और टीम? आप एफिशिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? खाली नहीं, और वो क्लब भी ऑफिशियल हो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जो दिसंबर में 10 दिसंबर को मेरी ईयरिंग थी ना, मर्विन वेस्टफील्ड ही वाज विद द वॉलस्ट्रीट क्रिकेट क्लब इन जमैका, और हमें बताया गया कि उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं थी, लेकिन अभी जो हियरिंग हुई उसमें बताया गया कि नहीं, उसका स्टमक और मोशन लगे हुए। ये तो लीगल टैक्टिक्स होते हैं। नहीं, वही मैं एक चीज कह रहा हूँ कि आपको भी पता है कि अभी जो हियरिंग हुई कि किस तरीके से आया गया, और मर्विन वेस्टफील्ड का भी बयान आया था जी, उसने खुद भी स्टेटमेंट दी थी कि मुझे कितना प्रेशराइज किया गया, और ये ईसीबी ने बैकग्राउंड में कोई डील की थी उसके साथ। चले, अच्छा ये बताएं, ये पॉल कॉन्डन की भी एक कमीशन बना, उनकी भी इंक्वायरी से ये रिपोर्ट सामने आई कि ये जो मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग जो भी कहें, ये 1970 से यहाँ पे चला आ रहा है, ठीक है। डिफरेंट केसेस भी हैं, इवन के एक बहुत मशहूर 1991 का केस है जो मैं हर जगह मेंशन करता हूँ, जिसमें एक मैच में वसीम अकरम खेले थे और दूसरे मैच में सलीम मलिक खेले थे। उनका कोई वो नहीं था, किरदार सिर्फ आपके एसेक्स क्लब का था उस वक्त से। 1991 से डॉन टॉपले और गाय लावल, वो दो प्लेयर खुद आके मीडिया पे कह रहे हैं कि मैच 2 फिक्स हुए, इन्होंने अंडर द कारपेट कर दी जी, जो भी है। फिर अभी तक वो, और उनकी ये भी बयान है अभी तक रिकॉर्ड पे है कि ये दिस थिंग विल हॉन्ट इंग्लिश क्रिकेट। तो ये क्यों नहीं इसकी, खैर आप तो जिम्मेदार नहीं है बिकॉज यू आर एन ओवरसीज प्लेयर है। ओवरसीज प्लेयर है, लेकिन अमीर भाई इसमें आपको एक चीज देखनी चाहिए कि व्हाई द प्लेयर इज डैमेज। व्हाई, अगला सवाल मेरा यही था, व्हाई द प्लेयर इज डैमेज। वही मैं कह रहा हूँ कि मजहर मजीद तो पकड़ा गया, मैं किसी की, लेकिन आप दोनों के तीसरा जो था, देखिए मेरे केस के अंदर अगर मुझे लाइफ बैन देते जी, अगर सजा मौत दी जाती ना किसी को जी, तो उसमें पूछा जाता है यू हैव टू शो द एविडेंस, ठीक है, यू हैव टू शो द हार्ड एविडेंस, ठीक है। फोन रिकॉर्ड है, लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर ये बात हुई है, ये एविडेंस है। हाँ, आपकी तस्वीर है, इसके साथ ये एविडेंस है, सही। आपने इसको प्रेशर किया है, हमारे पास ये एविडेंस है। आप मेरे पर इल्जाम लगाते हो, मैं उसको डिनाई करता हूँ, बट कुछ चीज प्रूव नहीं है। नथिंग इज हार्ड एविडेंस। इसी एविडेंस में मैं आपको एक और क्वेश्चन करता हूँ। एक ओवर हुआ, बात तो एक ओवर की है ना, 12 रन देने हैं जो भी देने हैं, इसको हम अगर वो उसकी टर्मिनोलॉजी में कहें तो ये स्पॉट फिक्सिंग में आता है, ठीक है। या बाहर कहीं बैट लगी होगी, अब उस एक ओवर में जो भी उसे 5,000 पॉइंट जो भी मिले, या जो भी एक मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे मुझे ये बताया कि इतना तूफान आया कहाँ से पैसे मिले, वो उसने कितने बनाए होंगे जो पीछे है, कैसे ये बात, इसका बेस इसकी ये बनी कि वो मर्विन वेस्टफील्ड ने ड्रंक होके, जब सीजन खत्म हुआ, वो ड्रंक होके क्लब में गया था, क्लब से वहां से उनके 2-3 लड़कियां थी, वो और एक टीममेट था टोनी पैलेडिनो, वो एक दोस्त के घर पे गए, लेकिन उसकी फैमिली थी, वो फिर मर्विन वेस्टफील्ड को अपने घर ले गया। वहां पर जाके उसने ये बताया, लेकिन जब टोनी पैलेडिनी से पूछा गया, उसने बोला मुझे पता है। जब मर्विन वेस्टफील्ड से पूछा गया, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होते, उसने तो डिनाई किया कि नहीं, मैंने तो पैसे भी नहीं देखा है, ना मैंने उसको कोई बात की। सही। तो जब ये उसने बात नहीं कही है, जब ये बात नहीं हुई है, तो फिर ये बात आई कहां से? और अगर ये बात हुई है, लेकिन आप जिसको बंदे को वो कर रहे हैं, जिसको मर्विन वेस्टफील्ड कह रहा है कि भाई एक लंबा जैसा बाल वाला बंदा था, मुझे थी उसकी, वो बंदे ने मुझे अप्रोचेस किए, लेकिन मैं तो उस बंदे को जानता नहीं हूँ, कौन सा बंदा है, कौन है वो, आप उसको भी नहीं लेके आ रहे हो सामने, ना वो है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये देखें ना, मैं सिंगल हैंडेडली इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सामने पेश हुआ। अगर पहले मुझ पे जब इन्होंने एलिगेशन लगाया और डिसिप्लिन, अगर मैंने कुछ गलत किया होता, मैं नहीं आता पाकिस्तान से। मैं अगर पाकिस्तान से नहीं आता तो वो क्या करते? या अगर यूं भी हो सकता था कि अगर आपने किया होता इस लेवल पे नहीं, किसी ना किसी लेवल पे एडवाइस पे भी आप इन्वॉल्व होते, तो आप ये भी आगे कह सकते थे कि मेरी ये मतलब अनविलिंगली ये गलती है, तो हो सकता है वो आपकी सजा में कमी कर देते। वही तो बात है ना, जब मैंने कोई चीज की नहीं है, ना मैं किसी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, ना इन्होंने देखे, मुझे पुलिस ने इंटरव्यू किया था जी, जब इंटरव्यू होता पुलिस ने मुझे क्लियर कर दिया था, विदाउट एनी एविडेंस, देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट यू, देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस। अच्छा, इसमें आपको दे कैन रेस्ट हियर एज वेल,
नो। अच्छा। जब ये हियरिंग जब 2010 में जब मैं आया था, आप देखिए ये बात 2009 की थी, 2010 में एलिगेशन हुआ, जी हाँ। उसके बाद भी मैं एसेक्स से खेला, खेल लेते, हाँ जी। मैं पाकिस्तान टीम से खेला, पाकिस्तान टीम से निकल के फिर से एसेक्स ने मुझे री रजिस्ट्रेशन कराई। ठीक। ठीक है ना, केस तो चल रहा ही था ना, हाँ। तो क्यों करे? वो बोलते नहीं भाई आपने आना ही नहीं, हम आपको नहीं खिलाते, मना कर देते ना। अच्छा अच्छा, ये बताएं, आपके माशाल्लाह वकील जो है फरोग नसीम साहब, एडवोकेट जनरल भी रहे हैं वो, जी हाँ, सिंध के माशाल्लाह। सेनेटर भी हैं, सेनेटर। बहुत लर्नर्ड है। कब वो आ रहे हैं, आपका डिसीजन आएगा कब वो टेकअप करेंगे फिर आपको? देखिए वो अगला मेरे स्टेप साथ, कौन सा, हाई कोर्ट में है ना? देखिए मैं आपको थोड़ा सी फारूक भाई के बारे में बताता हूँ। नसीम साहब आए थे पहली हियरिंग में, अभी तक मेरे साथ माशाल्लाह इज वेरी वेरी नाइस जेंटलमैन। आजकल बिजी भी है वो, वो इलेक्शन बहुत बिजी है, लेकिन वो इंसान को, अगर मेरे केस में वो मतलब माहिर कानून है, जी अगर उनको लगता है कि मेरे केस में कोई हैंकी पैंकी या मैं झूठ कह रहा हूँ, जी। ही शुड हैव नेवर टेकन इट। ठीक। पहली बात तो ये है, क्योंकि एवरीबॉडी सही। रिस्पेक्ट होती है हर चीज की, ठीक। कि वो इज्जत के ऊपर होता है। सही। तो वो उन्होंने केस किया, और वो अभी तक ये कहते हैं कि यार, और ये वाजे तौर पे है कि वो मेरे साथ जाती कर रहे हैं, जो भी हो रहा है मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। ठीक। लाइफ बैन, अभी ये 3 लड़कों को हुआ, पिछले हुआ, किसी को लाइफ बैन नहीं लगा। पुलिस ने उनको पकड़ा, जेल हुई, सबको गया, किसी को लाइफ बैन तो लगा ही नहीं ना किसी को। मैंने जी कुछ नहीं किया है, मुझे लाइफ बैन लगा है। आपने प्रूफ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मुझे लाइफ बैन लगा के रखा हुआ है।